नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार और शाम की इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मणिपुर में हालात सामान्य नहीं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन के आह्वान के बाद में जो मार्च निकाला गया था, उसके बाद में मैतेई समाज जो एसटी में शामिल किए जाने की जो मांग कर रहा है, उसको लेकर के दोनों ही समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। और कुल मिलाकर के अभी तक की जो अपडेट है, उसमें दंगाइयों पर सख्त एक्शन की मणिपुर सरकार की तैयारी है। कुल मिलाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये दंगा बढ़ा क्यों, ये विवाद बढ़ा क्यों। इसमें तमाम चीज़ें वो शामिल की जा रही है जो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के शामिल की जाती है। ऑल इंडिया स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन का कहना है कि मैतेई समाज जो कहीं ना कहीं 53% होने के बावजूद अपने आप को शेड्यूल ट्राइबल में शामिल करने की मांग लगातार कर रहा है। और उसमें खासतौर पर सरकार को कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 40 दिन में इस पूरे विवाद का निपटारा करें। अगर वो शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र को अनुशंसा भेजी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ है, इस आदेश के खिलाफ है। यह झड़प अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तकरीबन आप आंकड़ा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 9000 से ज्यादा इस पूरे दंगे में जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनके लिए राहत शिविरों में इंतजाम किए गए हैं। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर में खासतौर पर रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली से रवाना की गई है। कई महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी मणिपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। मेरे सहयोगी दीपक इस समय मेरे साथ में सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मणिपुर में हालात हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मणिपुर में हालात असामान्य हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या वाकई में हमने वहां के हालात को समझने में देरी कर दी, या वाकई में अब जो शांति स्थापित होगी तो दोनों ही समुदायों के बीच में किस तरीके से वो सामंजस्य स्थापित हो पाएगा। दीपक, क्या कुछ हालात है फिलहाल वहां? वर्तमान के अंदर 55 टुकड़ियों को है जो अभी लगाया गया है, और साथ के अंदर 9000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है, जो लोग इस घटना से पूरी तरीके से घायल हुए हैं। साथ के अंदर बड़ी इसके अंदर ये निकल के आ रही है, केंद्र सरकार द्वारा आरएफ टीमों को भी वहां पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द है इस घटनाक्रम को काबू पाया जा सके। क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति सामने आ रही है, उसके अंदर पत्थरबाजी की जा रही है और एक दूसरे के ऊपर गाड़ियों को जलाया जा रहा है बुरी तरीके से, और केंद्र सरकार इसके ऊपर अभी एक्शन के मोड में आ गई है। साथ के अंदर अभी जो आदेश जारी किया गया है, उसके अंदर मणिपुर सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब जो स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि अगर कोई भी दंगा भड़काने की कोशिश करता है और कोई दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है और सड़कों पर उतर रहा है, तो उसे तुरंत गोली मारकर मारने के आदेश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने भी अपील की शांति व्यवस्था बनाए रखने की। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, मैरी कॉम जो अपने आप में बॉक्सर है और बड़ी खिलाड़ी इस देश की, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि मेरा राज्य जल रहा है। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, आखिर हम सरकारें इस पूरे मामले को समझने में इतना लेट कैसे हो गई? सरकारें लेट इसलिए हो गई क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम की शुरुआत हुई, तो ये इस स्तर तक जाएगा ऐसा सरकार ने भी नहीं सोचा था। ना केंद्र सरकार ने सोचा, ना राज्य सरकार ने सोचा था। लेकिन जो मामले ने तुर पकड़ी है, उसके अंदर अभी वर्तमान के अंदर 8 राज्य के अंदर 8 जो जिले हैं, उसके अंदर पूरी तरीके से इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 5 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर काबू पाया जा सके और पूरी स्थिति को जो है समझा जा सके कि आखिर ये स्थिति कहां से, तुल कहां से पकड़ा मामले ने। इसके ऊपर अभी भी जानकारी बटोरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के हालात सामान्य होने में समय लगेगा। लेकिन जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 9000 से ज्यादा लोगों को उन राहत शिविरों में भेजा गया है जो इस दंगे में प्रभावित हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह, केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर एक्शन के मूड में है तो जाहिर सी बात है मामला काफी बड़ा है। और जिस तरीके से दीपक बता रहे थे, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी का जो सरकार का पूरा लक्ष्य है, किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है। मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ में मामला जानने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर राजनीतिक पेच कहां फंसा है। और महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन का मार्च था। मैतेई समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइबल में अपने आप को स्टेब्लिश करने की मांग कर रहा है। पेच कहां फंसा हुआ है, जो हिंसा इतनी ज्यादा भड़की है, उसके बीच में पेच कहां है? उमंग। बिल्कुल राकेश जी, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जिस मैतेई समुदाय की बात हो रही है उसकी मणिपुर के अंदर 53% आबादी है। और उनकी जो मुख्य मांग ये है कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर धीरे धीरे अनाधिकृत रूप से हों या फिर लीगली वो आ रहे हैं, उनकी वजह से इन मैतेई समुदाय वालों को ज़्यादा परेशानी। और वर्तमान में जो कानून मणिपुर में है, उस वजह से ये मैतेई समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाके में जाके बस नहीं सकता। और दूसरा, इस हिंसा की जो वजह है वो 2 समुदायों के बीच की है। गैर आदिवासी जो इस समय मैतेई समुदाय हैं, और आदिवासी जो पहले से शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। अब मैतेई समुदाय पिछले 10 साल से ये मांग कर रहा है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दें ताकि जो सुविधाएं शेड्यूल ट्राइब को, आरक्षण की सुविधा जो वहाँ मणिपुर में मिल रही है वो हमें भी मिले। लेकिन अब ये लड़ाई हो गई है आदिवासी गैर आदिवासी समुदाय के बीच में, और 10 साल से ये जो मांग चल रही है, अब जब पूरा होने
वाली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि 4 महीने के अंदर अंदर आप केंद्र सरकार को इसका रिकमेंडेशन भेजें। और मणिपुर में ही सीएम एन बीरेन एक जिम और एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, उससे पहले ये हिंसा वहाँ पर हो गई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से उमंग बता रहे हैं, कुल ये जो आरक्षण और एसटी का जो आरक्षण है उसमें किसी तरह का विभाजन ना हो, उसको लेकर के पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन ने मार्च निकाला। मैतेई समाज जो है वो इस आरक्षण की मांग कर रहा था। जाहिर सी बात है दोनों समुदाय के बीच में उस आरक्षण के विभाजन को लेकर के या उस कैटेगरी के विभाजन को लेकर के पूरा झगड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वाकई में जिस तरीके की स्थिति मणिपुर में बनी है, ये सोचना लाजमी है, ये सवाल बनना जरूरी है, क्या राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार, या तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या उन्हें इस घटनाक्रम का अंदाजा नहीं था? कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से सरकारी तंत्र से वो चूक हुई है, जो आज मणिपुर में जो हालात है उसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं वो तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी जिम्मेदार है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भांप नहीं पाए। उमंग कुछ शायद जानकारी देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, एक जानकारी और यहाँ पर निकल के आई है जो इस हिंसा की वजह, उसमें 3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं कि एक तो राज्य सरकार ने एक सर्वे करवाना वहाँ पर चाहा है, जिसमें आरक्षित और संरक्षित वन में यह सर्वे करवाया गया। इस सर्वे के मुताबिक कुछ चर्च अवैध पाए गए हैं जिन्हें गिराने के आदेश दिए गए थे, और इस सर्वे पर सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी वहाँ के स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच से आई है और उन्होंने ही ये हिंसा भड़काई है। दूसरा कि 11 अप्रैल को पूर्वी इंफाल में 3 चर्चों को गिरा दिया गया था, उसके बाद और ज़्यादा ये तनाव वहाँ पर बढ़ा। 13 जगहों पर चर्च और गैरेज बनाकर कब्जे का आरोप लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये हिंसा है, ये जो हिंसक झड़प है, उसमें चर्च का एंगल भी निकल इंटेलिजेंस फेल्योर मानेंगे? बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इंटेलिजेंस फेल्योर भी कहा जा सकता है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। दीपक कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें बड़ा अपडेट अभी ये भी आया है कि आरएएफ की टीमों को भेजा जा रहा है और सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही है उसके अंदर कंपनियों को इम्फाल एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि अन्य 15 जो जनरल ड्यूटी कंपनियां हैं उनको राज्य में तैनात कर दिया गया है। और सिक्योरिटी अब केंद्र सरकार ने इसके अंदर जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वो भी चाहते हैं कि ये हिंसा आगे ना हो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी भेजकर उस मामले को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर जा रही है। और जो पहले सिक्योरिटी जो भेजी जा रही थी, तो पहले केवल राज्य सरकार अपने स्तर पर इसके अंदर भागीदारी निभा रही थी, लेकिन अभी केंद्र ने अपना हाथ डालकर इसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये दंगा आगे भटकता है और कहीं भी किसी प्रकार से अगर दंगा भड़काने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अगर इसमें जितनी सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको मिलने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जितना जल्दी अगर ये समेट जाएगा तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे विषय को अपने हाथ में ले लिया है और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से निर्देश जारी किए गए हैं। जिस तरीके से दंगाइयों ने जो हरकतें की है, देखते ही गोली मारने के आदेश है, जैसा कि दीपक बता रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण को लेकर के, तमाम विषयों को लेकर के या अपने कैटेगरी के विभाजन को लेकर के हमने राजस्थान को भी एक दौर में जलते हुए देखा था। मणिपुर में जो हालात है उसे अलग नहीं कही जा सकते, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है शांति व्यवस्था कायम होना जरूरी है। आरक्षण की कैटेगरी क्या रहेगी, विभाजन क्या रहेगा, ये सरकार है, और अगर आप योग्यता रखते हैं तो वो समाज शायद उसमें शामिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये पूरी तरह से कानूनी विषय है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें मणिपुर में की गई है, किसी भी तरीके से सही नहीं कही जा सकती है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी मणिपुर में शांति स्थापित होगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।